नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी संतान रेखा एवं फल। संतान रेखाएं बुध स्थान में विवाह रेखा के ऊपरी स्थान में कनिष्ठता उंगली के नीचे स्थित होती है। संतान रेखाएं छोटी छोटी एवं सूक्ष्म धारियों के रूप में विवाह रेखा से उठकर कनिष्ठिका मूल की ओर जाती हैं। इन रेखाओं एवं अन्य लक्षणों के आधार पर यह बताया जा सकता है कि जातक के कितने बच्चे हैं और भविष्य में कितने और होंगे। पुरुषों की बजाय महिलाओं के हाथों में संतान रेखा ज्यादा स्पष्ट होती है। संतान के संबंध में विचार करते समय शुक्र क्षेत्र का अध्ययन करना जरूरी होता है कि शुक्र क्षेत्र के विस्तृत होने से व्यक्ति में संतानोत्पादन क्षमता अधिक होती है। यदि क्षेत्र जीवन रेखा द्वारा संकीर्ण कर दिया गया हो और उन्नत ना होकर दबा हुआ हो तो जातक में उस व्यक्ति की अपेक्षा जिसका शुक्र क्षेत्र विस्तृत और उन्नत हो संतानोत्पादन क्षमता कम होती है। संतान रेखाओं की प्रकृति एवं स्वरूप। संतान रेखाएं बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। इनका अध्ययन आवर्धक लेंस की सहायता से करना चाहिए। पहला, सामान्यतः यदि संतान रेखाएं चौड़ी हो तो पुत्र सूचक और पतली हो तो पुत्री सूचक होती है। दूसरा, पहली संतान के लिए करतल के किनारे पहली रेखा स्थित होती है, इसलिए पहली संतान के स्वास्थ्य व प्रभाव आदि का अध्ययन किनारे की रेखा से करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी तीसरी संख्या की संतानों के लिए करतल के भीतर की ओर स्थित रेखाओं को देखना चाहिए। तीसरा, संतान रेखाएं ग्रह क्षेत्र के किस भाग को स्पर्श करती हैं, यह देखकर संतान के प्रभाव एवं महत्व का अनुमान लगाना चाहिए। चौथा, रेखाओं की बनावट में आने वाली विकृतियों व चिन्हों के लक्षणों से संतान के स्वास्थ्य का पता लगता है। पांचवा, यदि एक रेखा अन्य रेखाओं की अपेक्षा अधिक बड़ी और सशक्त हो तो यह समझना चाहिए कि उस रेखा से संबंध संतान द्वारा माता पिता को अपेक्षाकृत अधिक सम्मान, सहयोग, सुख व प्रसन्नता मिलेगी। छठवां, पुरुषों की अपेक्षा माताओं के हाथों में संतान रेखाएं अधिक स्पष्ट होती हैं क्योंकि माताओं का स्नेह अपने बच्चों के प्रति अधिक रहता है। संतान रेखा के गुण दोष। पहला, यदि संतान रेखाएं अस्पष्ट रूप से अंकित हों तो बच्चे स्वस्थ होते हैं और अगर अस्पष्ट, लहरदार, कटी फटी व दोष युक्त होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, यदि इन रेखाओं के आरंभ में द्वीप चिन्ह हो तो बच्चे अपने आरंभिक जीवन में बहुत निर्बल होते हैं। यदि बाद में रेखा स्पष्ट हो तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तीसरा, यदि रेखा के अंत में द्वीप चिन्ह हो तो बच्चा जीवित नहीं रहता है। चौथा, संतान रेखा में उपस्थित काला बिंदु, काला धब्बा, क्रॉस या नक्षत्र चिन्ह भी संतान की मृत्यु का संकेत देते हैं। पांचवा, यदि संतान रेखा के बीच में काला धब्बा या काला बिंदु हो और विवाह रेखा को स्पर्श करने से पहले कोई आड़ी रेखा उस संतान रेखा को काट रही हो तो यह बच्चे की नृशंस हत्या का संकेत है। छठवा, आड़ी रेखाओं से या क्रॉस चिन्ह से कटी हुई संतान रेखा भी बालक की मृत्यु का संकेत देती है।
सातवां, छोटे छोटे रेखाखंडों से बनी हुई संतान रेखा बालक के जन्म से ही अत्यंत निर्बल स्वास्थ्य की परिचायक होती है। ऐसी रेखा से संबंध संतान का अधिक दिन जिंदा रहना संभव नहीं होता। आठवां, विवाह रेखा को स्पर्श करता हुआ संतान रेखा पर क्रॉस चिन्ह गर्भपात या गर्भ में ही बालक की मृत्यु का संकेत है। संतान सूचक अन्य मत एवं लक्षण। पहला, जिस महिला के हाथ में मछली का चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित हो वह पुत्रवती होती है। दूसरा, यदि हृदय रेखा बुध क्षेत्र पर हो या 3 शाखाओं में विभक्त हो जाए तो जातक संतानहीन नहीं होता। तीसरा, ऐसे पुरुष और स्त्री जिनके करतल चौड़े हों व सभी प्रधान रेखाएं स्पष्ट हों संतानहीन नहीं होते। चौथा, जिस महिला के हाथ की रेखाओं का रंग लाल हो वह पुत्रवती होती है। पांचवा, त्रिशूल, कमल, मछली के शुभ चिन्ह हाथ में हो तो संतानहीन नहीं होती। छठवां, अंगूठे के मूल की श्रृंखलाकार रेखा में जितने बड़े द्वीप चिन्ह होते हैं वे पुत्रों का और छोटे द्वीप चिन्ह पुत्रियों का संकेत देते हैं। सातवां, उच्च मंगल क्षेत्र में हृदय रेखा के नीचे जितनी आदि रेखाएं स्पष्ट हों उतनी ही संख्या पुत्र पुत्रियों की होती है। आठवां, हृदय रेखा के आरंभ में उच्च मंगल क्षेत्र की ओर निकलने वाली छोटी शाखाएं पुत्रों की संख्या प्रकट करती हैं। नौवां, मणिबंध की पहली रेखा करपृष्ठ की ओर निकलकर करतल में प्रवेश करने वाली रेखाएं इस बात का संकेत देती हैं कि जातक को पुत्र और पौत्रों के सुख मिलेगा। 10वां, कनिष्ठिका और अनामिका उंगली के दूसरे पर्व में उपस्थित लंबवत रेखाएं संतान सूचक होती हैं। 11वां, अंगूठे के प्रथम पर्व में स्थित लंबवत रेखाएं संतान सूचक होती हैं। 12वां, यदि हथेली में संतान रेखा लहराती हुई हो तो संतान अवगुणी होती है। 13वां, महिलाओं के हाथों में तर्जनी उंगली या अनामिका के प्रथम पर्व पर स्थित लंबवत रेखाएं संतानों की संख्या प्रकट करती हैं। चौथा, योगी, साधु, सन्यासियों, भिक्षुणियों, नन आदि ब्रह्मचारी व अविवाहित व्यक्तियों के हाथों में संतान रेखाओं के द्वारा उनके शिष्यों की संख्या एवं शिष्य सुख का विचार करना चाहिए। 15वां, यदि हथेली में संतान रेखा लहराती हुई हो तो संतान अवगुणी होती है। 16वां, यदि मणिबंध की गणना सम संख्या में आए तो प्रथम संतान कन्या होती है और विषम संख्या में आए तो पुत्र होगा। 17वां, यदि हथेली में संतान रेखा अधिक उभरी और स्पष्ट हो तो व्यक्ति को उसकी संतान से अधिक स्नेह और सुख मिलता है। इसी कारण से व्यक्ति का किसी खास संतान से अधिक लगाव होता है और उनसे सुख भी मिलता है। 18वां, यदि संतान रेखा विवाह रेखा को काट दे तो संतान के आचरणहीन माता पिता को कष्ट देने वाले योग बनते हैं। 19वां, यदि किसी पुरुष की हथेली में संतान रेखा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि उनकी संतान नहीं होगी। यदि पत्नी की हथेली में संतान रेखा है तो संतान सुख मिलता है, लेकिन संभव है कि बच्चों का लगाव मां से अधिक होता है। 20वां, यदि संतान रेखाओं में से कोई एक रेखा अधिक लंबी और स्पष्ट हो तो माता पिता के लिए सभी संतानों में से कोई एक संतान अधिक महत्वपूर्ण होगी।
21वां, यदि पति पत्नी दोनों के हाथ में संतान रेखा स्पष्ट हो तो जातक बच्चों को बहुत प्यार करता है और उसका स्वभाव बहुत ही स्नेही होता है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।